सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जहां खाने पीने की अशिया को बनाया जाता हो वहां हिफ्ज़ान सेहत के कवानीन को मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन बड़े शहर कराची की बेकरियों में इन उसूलों को बालाए ताक रखा जाता है। खाना तैयार करने वाले अमले को साफ लिबास, दस्ताने और सर पर टोपी पहनना लाजिम है और ख़ाम माल पर तैयार यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और मियाद ख़त्म यानी एक्सपायरी डेट दर्ज होना और करना चाहिए और तैयारी की जगह मुकम्मल तौर पर साफ़ और कीड़ों मकोड़ों से भी पाक होने चाहिए। लेकिन इन बेकरियों में तो हर कदम पर कवानीन और उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नतीजतन सार्फिन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और डॉक्टरों को फीस की मद में अपनी जेबें खाली करवा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सना कादिर नाज़रीन और प्रोग्राम तलाश के साथ जो है वो आज हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल जो है वो किसी तरह से उस पर चेक इन बैलेंस रखा जाए। आपको तमाम लोगों को पता है कि रमज़ान के स्टार्ट में ही हमने देखा कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। इस वक्त मैं बाबर मार्केट में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि ये पूरी मार्केट पे अभी जो है वो हमने एक छोटा सा सर्वे भी किया। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये कैंप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इस वक्त ये कैंप जो है वो लगा हुआ है जिस पे आप अगर बाबर मार्केट आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को अगर किसी भी किस्म की कंप्लेन होती है तो यहाँ पर फिल फॉर तरीके से जो है वो कंप्लेन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। कैंप लगने के बाद भी कंप्लेंट्स मौसूल होती हैं या फिर जो है वो कैंप लगने के बाद कहीं ना कहीं आवाम को रिलीफ मिला है। अगर ऐसा है तो फिर जगह जगह मज़ीद जो है वो कितने कैंप्स की हमें ज़रूरत है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि कैंप लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में डर भी पाया जाता है, दुकानदारों पे भी डर पाया जा रहा है। क्या कैंप लगने के बाद भी ऐसी कोई दुकानों में अभी तक आप लोगों को कंप्लेंट्स आई हैं कि वो लोग जो है वो पाबंदी नहीं कर रहे अहकामात की? जी, ऐसे रेशो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम या हमारी टीम बिलफर्ज यहाँ पे आप जैसे एंटर होंगे पूरी मार्केट में ये बात आग की तरह फैल जाएगी कि जी डीसी साहब की टीम आई, तो प्राइस लिस्ट भी मेंशन हो जाती हैं और प्राइस टैगिंग भी हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम पूछते हैं कंज्यूमर से, बिलफर्ज किसी ने गोश्त ले लिया, उससे पूछेंगे जी आपने कहाँ से लिया है? जी मैंने इस शॉप से लिया है। कितने में लिया है? इतने में लिया है। जैसे अभी आपके आने से पहले मैंने यहाँ पे एक दो कंज्यूमर से पूछा कि जी फला जगह से हमें कमोडिटी महंगी मिली तो वो शॉप अपनी सील कर दी। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमने की हुई है अडॉप्ट। इस तरह के जो कैंप्स हैं वो मज़ीद कितनी जगहों पर लगे हुए हैं इस वक्त? देखिए जी, हमारे यहाँ जो नोटिफाइड मार्केट्स हैं वो तो ये एक है, लेकिन इसके साथ हमने 2 और जगहों पे भी कैंप्स लगाई हैं खुद। अच्छा, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये मशहूर जो है वो आपने देखा होगा जो तली हुई चीज़ें रखी हुई होती है वहाँ पे हम आए हैं और इस वक्त जो है वो हम इनका चेक इन बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे जो है इनकी भी प्राइस लिस्ट होती है। ऐसा ये सर, इनकी भी प्राइस लिस्ट होती है? इनकी भी प्राइस लिस्ट होती है। आपको ये वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो समोसा बिक रहा है इसकी भी नोटिफाइड लिस्ट है। इसका नोटिफाइड वेट है, जो चल के हम मेजर करेंगे कि जो ये बेच रहा है वो एज पर नोटिफाइड वेट है या नहीं है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये जो है वो हमें पता नहीं था कि जी समोसा जो बिक रहा है उसके भी कानूनी जो है वो रेट्स हैं, उसके हिसाब से जो है वो समोसा बेचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, समोसा कितने में बेच रहे हैं? 30 रुपये का है। 30 रुपये का समोसा है। कहाँ लगी हुई है? लगाई हुई है, देखा है ज़रा, एक सेकेंड। समोसा यहाँ तो वज़न लिखा हुआ है समोसे का 60 ग्राम और ये लिखा हुआ है 40 रुपये और 35 रुपये। ये कौन सी ए और बी की क्लास है? ये वेट के हिसाब से होगा। ए आई थिंक इसमें वेजिटेबल मिक्स होगी, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। ये मेरी एजम्पशन है। आप अपनी ए और बी की मुझे ज़रा वो भी दिखा दें क्लास। कितना ग्राम आ रहा है? 72 ग्राम्स। 72 ग्राम, यहाँ पे 60 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, और प्राइस क्या बताइए? कह रहे हैं कि 30 रुपये। अच्छा, आप लोगों से जिन्होंने लिए पूछे कितने में लिए? आपने समोसे कितने रुपए के लिए समोसे लिए आपने? बताएंगे थोड़ी है। एक बात बताएं, आपने समोसा लिए? सर आपने समोसे लिए? मैंने चिकन के दूसरे आइटम लिए। कौन बनाता है भाई, बताओ। ए और बी लिखा हुआ तो है, आप बता भी दें कौन सी कैटेगरी है ये? जीके में कर 32 ग्राम। अवैस आप वहाँ पे देखें कि कीमी वाले का क्या वेट आ रहा है, क्या वेट लिखा हुआ है? समोसे
सर ए और बी में, ए में सर वेट के हिसाब से ज़्यादा होगा। हाँ जी, और बी में जो है ये लोकल दे रहे हैं। एक जो है वो मैं बता, वो बी जो है वो बाहर ये ठेले वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास अभी आपके पास ए और बी कैटेगरी है या नहीं है? हमारे पास ए है, बी नहीं है। ए में आलू के समोसे ये सारे। इस वक्त हम जो है वो समोसे की कैटेगरी चेक करने वाले हैं, क्योंकि मेरे इल्म में ये है कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी यानी कि कीमे वाला और आलू वाला समोसा होना चाहिए, जिसके प्राइसेस जो है वो लिखे होने चाहिए। अभी समोसे की कैटेगरी चेक की जा रही है कि इसमें सिर्फ आलू है या फिर जो है वो दूसरा है। ये तो आलू का समोसा नॉर्मल है, नॉर्मल समोसा है ये। नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यानी ये कैटेगरी बी का है। इसमें हम कैटेगरी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि ये एक नॉर्मल समोसा है। अच्छा, इस वक्त जो है वो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो है वो ऑयल भी चेक कर रहे हैं और साथ में जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये हाइजीन मेंटेन है या नहीं है। एक सेकंड दिखाइएगा सर साइड पे। अच्छा, ये देखें, ये तो बड़ी गलाजत फील हो रही है। ये तो कौन सी कैटेगरी का लगता है आपको? ए प्लस का? ये मुझे सी कैटेगरी का भी नहीं लगता भैया ये हाल है। ये कौन सी कैटेगरी है? अच्छी कैटेगरी। ये ऑयल में निकलता है और ये जो चीज़ निकलते हैं ये चीज़ इसके जो है छेने होते हैं उसके साथ वो बाहर निकालते हैं। ये निकलता है। मुझे मेरा सवाल है कैटेगरी कौन सी है? अभी ये कैटेगरी देखकर अभी जो ए बी सी कैटेगरी है वो कौन सी वाली कैटेगरी आ रही है? ए में चल रहा है। ये ए कैटेगरी। ए में ये जो ये क्या है? ये क्या है? ये जो निकलता है ना इसमें से ऑयल वगैरह निकाल के वो वेस्ट ही करते हैं हम। अभी ये साथ ये जो निकाल रहे हैं वो क्या है? से किसी ने भी हैंड ग्लोव्स नहीं पहने हुए। एक और बात मुझे बताएं, आपने इतने सारे सिलेंडर्स बाहर रखे हैं, यहाँ पे आग जल रही है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई नागानी आफत हो जाए, ये सिलेंडर्स क्यों रखे हैं आपने बाहर इतने बड़े? अभी साथ खत्म हो रहे हैं और उसके साथ बाहर वेस्टेज कर रहे हैं। बिल्कुल खाली है वो, खाली है। आप थोड़ा सिलेंडर्स चेक करें इनका, थोड़ा देखें क्वालिटी कौन सी है। चलते हैं। फायर सेफ्टी का भी थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि फायर सेफ्टी का निज़ाम पहले लेट्स सी कि यहाँ पे क्या है। और ये इनका जो है वो किचन है और ये किचन में कैटेगरी ए के समोसे खुले मुंह पड़े हुए हैं। ये क्या है? ये गुलाब जामुन है। ये बड़े मज़े से शौक खाते हैं और लोग खाते हैं। अब हम तो, मुझे तो 1 साल हो गया, लास्ट टाइम मैंने एक बेकर्स का किचन देखा था, उसके बाद मैंने बेकरी आइटम्स खाना ही छोड़ दिया। हमारा भी यही हाल है, हमारा भी यही है। रोज़ आना ऐसी चीज़ें देखने के बाद मैं तो अपनी मन पसंदीदा चीज़ भी छोड़ चुकी हूँ आज के बाद। खुले में रखा हुआ है, कोई कवर नहीं किया हुआ इनको। ये है जी समोसा, जो वेजिटेबल समोसा होता है उसको आप लोग बड़े प्यार से खाते हैं। और ये वेजिटेबल समोसे की सब्जियाँ जो आपको नज़र आ रही है, वेजिटेबल समोसे की सब्जियाँ और वो सारा कुछ रखा हुआ है। ये देखिए गलाजत आपको नज़र आएगी बिल्कुल। ये हाथों से जो है वो ये बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं वैसे? ये तो SOPs की वायलेशन है फूड डिपार्टमेंट की। मैं इनको रिकमेंड करूँगा फूड डिपार्टमेंट को इनके खिलाफ एक्शन ले। आपको कहीं से ये तेल जो है वो कैटेगरी ए का तेल तो नहीं लगा? स्टैंडर्ड है, 110% सब स्टैंडर्ड है। इसीलिए वो रोक रहे थे हमें कि हम किचन पर जो है वो किचन अंदर ना देखें और किचन का हम नज़ारा ना करें। और ये बहुत फेमस एक जो है वो ये बेकर्स हैं जो कि हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये देखें, कपड़े भी यहीं लटके हुए हैं और यहीं पर जो है वो खाना भी बन रहा है। आप ये देखें कि ये आइटम्स जो है वो आपके बच्चे, मेरे बच्चे, ये लोग, हम लोग सारे जो है वो खा रहे होते हैं। ये देखिए इतनी गलाजत है यहाँ पे। ये इसको डिस्कार्ड करवाएं। ये गुलाब जामुन जो है ना, ये पता नहीं कबले मसीह के बने हुए लग रहे हैं। ये लास्ट कॉर्नर में आप देख सकती हैं। हाँ, आए हाय। ये इसको डिस्कार्ड करवाएं, निकलवाएं इसको अभी के भी नहीं, इसको निकलवाएं। ये गुलाब जामुन करीब से देखो, ये मुझे गुलाब जामुन तो कहीं से भी नहीं नजर आ रहे। पता नहीं है क्या है ये गुलाब जामुन, तो मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहे। आप सिर्फ ये देखें कि इसका क्या जनाब कैटेगरी ए एक ही है। आप खुदा नु मानो भाई, आप टेस्ट करें, मैं आपको देता हूँ। मैं क्यों टेस्ट करूं? मैं कभी जिंदगी में इस तरह की चीज टेस्ट ना करूं। इवन मैं लोगों को खाने भी ना दूं इस तरह की चीज कि ये जितनी गलाजत में बन रहे हैं। वो आपके बंदे ने तो वो हाथों में ग्लव्स नहीं पहने, उसने पता नहीं क्या हाथों से छुआ है। आप खाएंगे ये? ठीक है, माजरत मैम, इंशाल्लाह को नेक्स्ट सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये आप खुद सोचें ना, कैसी आपको शर्म आनी चाहिए अपने बच्चों को जब इस तरह की चीज़ें नहीं खिलाएंगे
तो आप दूसरों के बच्चों को कैसे ये चीज़ें खिला सकते हैं? इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कहते हैं कारखाने में होता है ये। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ उनके किचन का। इस वक्त हमने विजिट किया और किचन का ये हाल है कि इस वक्त जो है वो जो गुलाब जामुन, गलीज गुलाब जामुन है, उन जो है वो डिस्कार्ड करवाया जा रहा है और उनको फेंका जा रहा है। सर ये बताइएगा, ये तो हमने बड़ा एक अपने सरप्राइज विजिट किया है और इस पर जो है वो आपने किचन का भी विजिट कर लिया, वरना प्राइस चेकिंग के हवाले से हम देखने आए। तो ये मतलब आपको इल्म था कि इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं? नहीं, इल्म नहीं था, एक मेरी परसेप्शन थी कि हो सकता है, क्योंकि एक काफ़ी दफ़ा लास्ट टाइम जब हमने फूड डिपार्टमेंट की टीम के साथ रैंडम विजिट किए थे, असल में यहाँ पे एक परसेप्शन ये है कि शोरूम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं यहाँ से आपको एक और जगह ले जाता हूँ, आपको शोरूम वुड बी फैंटास्टिक। आप बोलेंगे क्या बात है कि पूरे SOPs यहाँ पे। जो अभी मनाजिर हमने आपको अंदर किचन के दिखाए हैं वो देखें, और अब जो मनाजिर ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ा एक हाइजीन मेंटेन किया हुआ है इन्होंने और बड़ा खूबसूरती से जो है वो चीज़ें रखी हुई है। अच्छा, इसका जो है वो वेट भी हम चेक कर सकते हैं इसका, इस पर वेट मेंशन है या नहीं है, लेट्स सी। एज़ यूजुअल मुझे अंदाज़ा था पहले ही कि वेट मेंशन नहीं होगा और वेट मेंशन इस पर नहीं है। आया कि कानून ये कहता है कि तमाम तर जो पैकिंग की चीज़ें होती हैं उस पर वेट मेंशन होना ज़रूरी है। सर वज़न इस पर मेंशन क्यों नहीं लिखा हुआ? मैडम एक पाव का ऊपर ही होगा, 255 ग्राम आ रहा है। 255 ग्राम, इतना ही सारा आएगा। इस पे क्यों नहीं मेंशन किया? ये सर अभी थोड़ी रश था, उस हिसाब से जो ना लड़के अंदर बाहर काम में लगे हुए हैं। हाँ? अभी सेटिंग कर रहे थे लड़के, जो ना इधर लगे हुए थे। नहीं, ये पैकिंग तो पहले से की होगी ना आपने, आपको पता है कानून क्या कहता है? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हमारी गलती है। इंशाल्लाह हम लेकिन इसकी प्राइस आप लोग बहुत महंगी बेच रहे हैं, इसकी वजह से जो है वो इन पर इस वक्त जो है वो फ़ाइन लग रहा है। एज़ यूजुअल इनके सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, इस पर कहीं पर भी जो है वो वेट मेंशन नहीं है। आया कि वेट मेंशन होना चाहिए, लेकिन जो ब्रांड्स की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं उस पर वेट लिखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ जो वेट नहीं है उस पर वेट मेंशन नहीं है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट जो है वो दूसरी बेकर्स के पास हम जा रहे हैं और उस पर भी इसी तरह से एक्सरसाइज करने वाले और देखने वाले कि वहाँ पर जो है वो क्या सिचुएशन है। ये है जी रिजवान स्वीट्स एंड बेकर्स हैं और इस वक्त बहुत रश हो रहा है। लेट्स सी कि इस वक्त जो है वो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, ये इस वक्त आप देखें। एक मिनट रुकिएगा सर, ये है ना, हाँ ये ले ले। क्या क्या लिया आपने? लिए कीमे वाला और आलू वाला। अच्छा, कीमी वाले आपने लिए 175 रुपये में, तो कितने समोसे लिए? 5। एक कितनी का पड़ा, डिवाइड करो। 35 रुपये का एक। ठीक है। वेट, आलू समोसा आपने लिया है 5 रुपये का, 175 के। चलिए आप 2 मिनट आएंगे मेरे साथ। आइए सर, हम आपके वेट चेक कर रहे हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं, ताकि वो हमें आसानी हो हमारे काम में। बड़ी खूबसूरत इनका आप ये देख सकते हैं सारा रखा हुआ है और लेट्स सी कि अभी जो है वो इनके क्या है, कस्टमर्स की भी बहुत रश हो रही है इस वक्त। आप रखिए इसको अपने हाथ से, रखिए, आना भी आप नहीं है। क्या बात है, 36 ग्राम। ये लिस्ट निकालें शहजाद, कितने ग्राम का कीमे का होना चाहिए? 35। और प्राइस क्या है इसकी? ठीक है, ये 36 ग्राम का, 1 ग्राम ज़्यादा है। ठीक है, वेरिएबल है। अच्छा, फेनी पड़ी है आपके पास, कितने में बेच रहे हैं? फेनी कितने में बेच रहे हैं? 800 किलो। 800 किलो तो नहीं है यार, 630 रुपये किलो है। कैटेगरी के हिसाब से है ना। हाँ, तो आप बोलेंगे ये कैटेगरी बी के हिसाब से आती है ना। अभी कैटेगरी में इतनी अच्छी देख कर आई हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि कैटेगरी पर ना जाए, कैटेगरी पर जाएंगे फिर डूब जाएंगे। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये इनकी फेनी है जिनकी पैकिंग वगैरह जो है वो उस पर ध्यान ज़्यादा है, उस पर ध्यान दिया हुआ है। अच्छा, इस पर वेट मेंशन है या नहीं है ये भी देख लेते हैं हम। एज़ यूजुअल आई थिंक इस पर वेट मेंशन नहीं है। एज़ यूजुअल इस पर वेट मेंशन नहीं है। नहीं है, 0.31 ग्राम है। तो इन्होंने वेट मेंशन ही नहीं किया हुआ ना, कैसे पता चले आवाम को भी। 80 रुपए की प्राइस इन्होंने लिखी है ब्रेड की। महंगी है ना, महंगी। कितना महंगी आ रही है, कितना महंगी आ रही है? 20 रुपए बहुत होते हैं सर। मैंने 10 रुपए के ऊपर भी देखा, 20 रुपए बहुत है। किधर है जी मैनेजर, किधर है आपके? सर आप जो ब्रेड दे रहे हैं वो 20 रुपए महंगी दे रहे हैं। कैसे बताएं जरा? बताएं जरा, क्या लिस्ट दिखाएं, लिस्ट दिखाएं।
क्या प्राइस है आपकी? 170 क्या प्राइस लिखे हुए हैं? 800 ग्राम 150 क्या प्राइस लिखे हुए बताया तो? 20 में 170 प्राइस इसमें क्या हमारी प्राइस लिस्ट पे चले ना, जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस लिस्ट है उसमें क्या किसकी बात कर रहे हैं आप? इसी कर रहे हैं ये है ना 150 800 ग्राम 150। तो कितना आप कितना देखिए ना सर, कैटेगरी सर वापस कैटेगरी? चलिए हम भी आपको कैटेगरी वाइज फाइन देंगे, कोई इशू नहीं है। खैर हमारे पास भी फाइन में कैटेगरी है। हाँ अच्छा, लेट्स गो टू किचन। आ जाएं, अभी बहुत टाइम हो गया, आप किचन नहीं गए आप। इस वक्त जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ 20 रुपये महंगा कर रहे हैं, महंगा दे रहे हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि 20 रुपये के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो एज़ यूजुअल आपको नज़र आएगा कि 20 रुपये के हिसाब से, पहले प्रोग्राम्स में बता चुकी हूँ, तो वही मेथड आपने जो है वो कैलकुलेट करके इस्तेमाल करना है कि वो जो है वो किस तरह से और कितनी करप्शन नज़र आएगी। अब इनके किचन में जा रहे हैं और किचन में जाकर जो है वो देखेंगे कि इनका जो है वो कौन सी कैटेगरी ए है या बी है। एज़ यूजुअल अभी जिस तरह से जो हालात चल रहे हैं उस पर मैं बार बार बता रही हूँ। वो देखें, गलियों में सिलेंडर रखे हुए हैं, रिहायशी इमारत है, ऊपर भी रिहायशी इमारत है और ये सिलेंडर इन्होंने रखे हुए हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कराची में बैक टू बैक इस वक्त जो है वो चीज़ें हो रही हैं, आग लग रही है, वो इन्हीं सिलेंडर की वजह से लग रही है। ये तो कैटेगरी ए का समोसा ऐसे खुले मुंह छोड़ दिया सर आप लोगों ने। बस फाइन करेंगे इसको भी हम। ये तेल सर आपको कैटेगरी ए का लग रहा है? ये कोई लोएस्ट कैटेगरी है, किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। ये भी ग्लव्स नहीं पहना हुआ है सर। चलिए इनका बड़ा किचन उस तरफ है, वहाँ चलते हैं। दूसरा किचन भी है। इसका शॉट ले लें आप। अच्छा, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें कैटेगरी ए के समोसे जो इन्होंने बार बार ये कह रहे कैटेगरी, ये इन्होंने जो है वो समोसे ये रखे हुए, इस पे लोगों ने ग्लव्स नहीं पहने हुए। और इस वक्त मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ, इस वक्त रिजवान जो है वो स्वीट्स पे हमें, और ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये सारा कुछ जो है वो खुला मुंह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इतना ये गलाजत भी दिखाओ इनको, ये देखें, ये गलाजत आपको नज़र आएगी, कितनी गलाजत है और कितना खुलेआम जो है वो लोगों ने यहाँ पे जो है वो किया हुआ है। अभी हम इनके बड़े किचन में जा रहे हैं। ये कैटेगरी ए की जो है वो मैं आपको तेल दिखा रही हूँ। ये तेल जो इस वक्त बिल्कुल काला हो चुका है, इसका ये हाल है। ये देखें आप, नाम बड़े दर्शन छोटे, और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ नाम बड़े और दर्शन छोटे के हिसाब से कैटेगरी ए की चीज़ें जो इस वक्त आप लोगों को मिल रही होती हैं। तो इस वक्त मैं इनके किचन में आ चुकी हूँ। एज़ यूजुअल वहाँ पर तो खैर ग्लव्स थे ही नहीं, और यहाँ पे ए कैटेगरी किचन का ये हाल है। ये तेल है जिस पे ये लोग दावा कर रहे हैं कि जी रिजवान बेकर्स ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है वो इस तेल में कैटेगरी ए की चीज़ें जो है वो तल रहे हैं। और ये कहाँ से कैटेगरी ए है? कोई बंदा जो है वो मर के भी कभी ना खाए। ये कपड़े जो हैं वो ये रखे हुए उतार कर, सर ये फिर ये किसको खिलाएंगे? आ जाए, ये किसको खिलाएंगे? ये किसको स्टोर में ये किसको खिलाएंगे? आवाम को ही खिलाएंगे? आवाम को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे? बताए ना आप क्या? ये कपड़े यहाँ पे रखे हुए और ये यहाँ पे जो है वो निम्को रखे हुए। अब आप कह रहे हैं ये स्टोर है तो ये आवाम को नहीं जाएगा क्या कि ये निम्को आइटम है यहाँ पे? और आपको नज़र आ रहा होगा जो हालत इस वक्त जो है वो यहाँ पे इस जगह की हुई है वो आपको नज़र आएगी। ये ज़रा दिखाएं कवर पीछे करें, ये दिखाएं। अच्छा, ये एथिक्स ये कहते हैं कि आपके हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए। सर नाखून तो दिखाएं मुझे ज़रा अपना, आप यूँ करके यूँ दिखाएं सर, ये आप दिखाएं कैमरे पे। अब ये आप खुद देखें, ये इनके नाखून आप देख रहे हैं, ये देखें, ये नाखून है इनके, ये गलाजत इनके नाखूनों पे मुझे नज़र आ रही है क्लियरली। ये देखें नाखूनों पे। अब यही मैंने अभी आपको दिखाया, हाथों से ये पूरा काम कर रहे हैं इनका। ज़रा आप भूलिया देखें, इनके कपड़े आप देखें, और यही कपड़ों के साथ आप ये काम कर रहे हैं कि ये आपने जो हुलिया बनाए जिस हाथों से आप कर रहे हैं, तो ये आप अपने बच्चों को भी ये खाना खिलाएंगे? साढ़े बच्चे तो खाई जाते हैं, खा जाते हैं, साढ़े बच्चे खा जाते हैं, हम तो नहीं खा पाएंगे सर। नहीं वो मसला नहीं है। देखो ना, ये मिर्ची वाला तिखा ना फिर लाल तो होएगा ना। मिर्ची वाला तिखा निकाले ना, ये ऐसे। अभी रोज़ा ना होता ना, रमज़ान है, रोज़ा ना होता तो मैं आपको ये टेस्ट करवा देती, लेकिन रोज़े की वजह से मैं आपको कह भी नहीं सकती कि हमारे सामने भी नहीं। वो देखो ना, इन मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची लगी हुई है, इस वजह तो लाल है। आपके हाथों का हाल देखें, आपके हाथों में गलाजत है। नहीं वो मुझे नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है भाई, लोगों को नजर आ रहा है कैमरे पे जो हाल हुआ है यहाँ पे। खुले में बेसन जो आप लोगों ने फेंका हुआ है ये दिखाइए,
ये देखें, ये कपड़े रखे हुए हैं और ये सामने, ये नीचे देखें, ये बेसन है। इतना बड़ा इनका, बस मैं क्या बोलूँ। ये आप लोग सर ये चीज़ें ये क्या है, इसके बारे में मैम ये देखें, ये स्टोर होता है। स्टोर पे ये वापस आप पैकिंग नहीं करेंगे, वो तो सामने ये तो पैकिंग स्टाफ और होता है, वो पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग स्टाफ और है, तो इस बंदे ने तो अभी मेरे सामने हाथों से काम किया। लेकिन ये फ्राई कर रहे हैं सर। ये हाथों से काम किया नहीं किया, हाँ या ना? मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन मैंने देखा, मेरे कैमरे ने। आपने देखा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन ये फ्राई कर रहे हैं, ये फ्राई वाले हैं। तो फिर इसने हाथ कैसे लगाए? अभी लगाए थे सर, हाथों से जरा मिक्स तो करके दिखाएं। कह रहे अभी तो किया ना। हाँ करें, ये क्या है? अब नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है, सही कह रहे हैं, नजर आ रहा है ना? अब आप मानते हैं गलत हो रहा है ये काम? इसके हाथ देखने हैं, ग्लव्स आप लोगों ने नहीं पहनाए हुए। सर ये बताइएगा, ये तो अंदर बहुत बुरा हाल है और हम देख रहे हैं इस बंदे के ना ग्लव्स हैं, ना हाथों में इनके, और इनके हाथ इनके ख़राब हैं। इनके कपड़ों का हाल देखिए, कपड़े ऊपर लटक रहे हैं, ये ऊपर कपड़े लटक रहे हैं, ये नाड़े बिल्कुल लटक रहे हैं, नीचे बेसन पड़ा हुआ है। ये क्या है? आपने शोरूम देखा? नहीं, ये शोरूम नहीं, शोरूम वो जो मैंने आपको दिखाया पहले वाला। तो बहुत खूबसूरत था सर। अब इसकी क्या, ये पत्थर कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा। नाम बड़े, दर्शन छोटे। इसको सील करते हैं। इसको सील करेंगे जी। इस वक्त ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाइजीन किसको कहते हैं, 1% हाइजीन किसको कहते हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर इस वक्त नहीं है। और इस वक्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ है, और ये वाला जो रिजवान स्वीट्स है और इनका ये पूरा जो किचन है, ये पूरा इनका इस वक्त सील होने जा रहा है, और इस वक्त सील हो रहा है। ये मैनेजर साहब ये रहे ना, ये आपने अच्छा प्रूफ क्यों नहीं करवाया? मैंने आपको पहले भी याद है, कुछ महीने पहले वार्न किया था। फ्राई पर्सन है, ये फ्राई करते हैं, ये पैकिंग नहीं करते हैं। अभी तो हाथ लगा के मैंने दिखाया आपको, कितने झूठे हैं आप। ये अंदर माल रख रहे हैं। हाथ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? हाथ से आप तो लगाएंगे ना, काम हाथ से। तो ग्लव्स नहीं पहन सकते? वो कैसे पहनेंगे बताएं मुझे, ग्लव्स पहन सकते हैं या नहीं पहनेंगे बताएं मुझे। खुदा नुमाने, रमज़ान के अंदर भी आप लोग किस तरह से झूठ बोल रहे होते हैं। मुझे तो शर्म इस चीज़ पर आती है। ये देखें कि ये इस वक्त जो है वो कराची में, हम ये देख रहे हैं कि कराची में डिफरेंट जगहों पर हम देखते हैं रोज़ाना ही जो धमाके की हमें नज़र आते हैं, सिलेंडर जो है वो धमाके होते हैं। लेकिन सर रिहायशी जगह पे इतने बड़े बड़े सिलेंडर रखना, नो फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं करना, कानून क्या कहता है इन चीज़ों? ये वायलेशन है कानून के मुताबिक। तो इन लोगों ने फायर सेफ्टी सिस्टम अपना भरपूर तरीके से रखना है। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने पैसे बचाने के चक्कर में फायर सेफ्टी SOPs को फॉलो करते नहीं हैं, और उसकी वजह से कोई नागहानी आफत, यानी अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है। और बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, देखे हैं हमने, काफ़ी जगहों पर रिहायशी इलाकों में सिलेंडर फट जाते हैं, सिलेंडर की नाकिस क्वालिटी होती है, और अपना बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अप टू द मार्क नहीं होती इनके पास। इसके बाद वो जगह सील की जाती है जहाँ पे ये वायलेशन हो? जी बिल्कुल सील की जाती है, बिल्कुल सील की जाती है। फिर जब वो SOPs को इंश्योर करते हैं थ्रू एफिडेविट, फिर डीसील होती है वो जगह। ठीक है जी। और अभी जो है वो इनको पहले भी आपने यहाँ पर आके वार्न किया था? इवन का ये नहीं, इनका एक अलग सा यूनिट था, रिजवान का ही था। वो किसी और जगह पे था, तो इसलिए मैंने आइडिया लगाया कि इनकी सिचुएशन यहाँ पे भी सेम ही होगी। तो वही हुआ। शोरूम बहुत अच्छा। और सवाल ये निशान ये है कि हमारी फ़ूड की टीम क्या करती है, वो तो रूटीन वाइज इंस्पेक्शन करके जाती है। तो मैं फ़ूड डिपार्टमेंट को भी लिखूँगा कि आपकी तो रेगुलर इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे, हालात हमें तो अच्छे नज़र नहीं आए, तो वो इनको कैसे सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये अप टू द मार्क हैं, अप टू द SOPs हैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और स्पेशली इन तमाम लोगों पर जिनके जो है वो दुकानें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पूरे बहुत खूबसूरत से इनके जो है वो शोरूम बने हुए हैं, और जब दर्शन हो रहे होते हैं तो वो इस तरह के दर्शन होते हैं, और बहुत बड़े बेकर्स हैं, उनका ये हाल है, तो सोचें दीगर जो छोटे बेकर्स होते हैं उनका भी क्या हाल होता है। अच्छा, ये हमने आपको दिखा रहे हैं एक रिजवान, मैंने आपको दिखाया, उन्हीं की एक सेकंड ब्रांच है ये, और सिर्फ थोड़े से डिस्टेंस के बाद ही आपको नज़र आ जाएगा। अगेन मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्लव्स इन्होंने नहीं पहने, ये तो है ही नहीं कानून के मुताबिक। आप समझें ये चीज़ आती नहीं, हम पर लाजिम ही नहीं है कि हम ग्लव्स पहने, कोई चीज़ रखें। आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने मिठाई खरीदी है? अच्छा, ये सर वेट मशीन है? आ जाए, मैं आपकी मिठाई ज़रा हम किलो के हिसाब से वेट मशीन कर लेना। किधर है वेट मशीन? बहुत छुपी हुई नहीं है वेट मशीन। इनकी मिठाई को वेट कर लेते हैं ना कि कितनी है। ये रही ना, ये मशीन को इधर रख सकते हैं आप, इधर रख दें मशीन को। कितनी खरीदी है ये? आधा किलो। आधा किलो। ये इसकी
ये वेट कीजिए इसका, नहीं हटा के वेट कीजिए ना, ये हटा के वेट कीजिए। अच्छा ये कितना वेट आ रहा है बताइए? 130 ग्राम तक है। 30 ग्राम। 30 ग्राम। इन्होंने कितनी मांगी है? हाफ के जी। ठीक है। अभी आप मुझे डब्बा है आपके पास खाली है, दिखाइएगा डब्बा। ये आपका ये कितने ग्राम आ रहा है? 48 ग्राम का डब्बा आ रहा है, 48 ग्राम का डब्बा है। अभी आपकी जो इनकी जो मिठाई आई है वो कितने ग्राम? 530 ग्राम। और आपका डब्बा कितने ग्राम? तकरीबन 48 ग्राम। तो इसका मतलब आपने तो मिठाई कितना कम दी है इनको? मिठाई वेट के हिसाब से देते हैं, ये जो वज़न है ना हाफ मतलब बॉक्स का जो आप नहीं बॉक्स, अभी मैं आपकी मिठाई की बात कर रही हूँ। इन्होंने आपसे 500 ग्राम मिठाई जो है वो मांगी थी, इन्होंने आपसे ये नहीं कहा डब्बा मुझे इतने ग्राम दे दे, ऐसा ही है। आपने इनको जो है वो समझे कि आपने 50 ग्राम मिठाई कम दी है। नहीं ऐसा तो नहीं, हमने तो वज़न मैं आपको बता रही हूँ आपने 50 ग्राम कम दिए। आप डब्बे का वजन रखें, कितना है डब्बा आपका? इधर रखें। एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुने। अभी ये कितना डब्बा आ रहा है? 44 ग्राम आ रहा है ना आपका। 44 ग्राम मिठाई आपकी यानी कि उसमें से कम थी। अब आपकी मिठाई मुझे ये बताएं कितना आपकी मिठाई बिकती है एक दिन में? ये तो अंदाज़ा नहीं है। अंदाजे के मुताबिक तो बता दें। तकरीबन 40 kg 50 kg। 1 किलो मिठाई कितने रुपए की है? तकरीबन 1200। पर ग्राम कितने रुपए हुआ? तकरीबन 1 रुपये से तो ऊपर चला गया, तकरीबन 1.5 रुपये का। तकरीबन 1.5 रुपये का तकरीबन। अभी ये मानेंगे नहीं। अच्छा हर जगह सर होता यही है कि डब्बे का वेट कानूनी तौर पर जो है वो आपको अलग से लिखना होता है, मेंशन होता है और वो आपको करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में हो ये रहा है कि ये कस्टमर्स को जो है कहीं पे 50 ग्राम का डब्बा बना देते, कहीं पे 70 ग्राम का डब्बा बनाते और ये चीज़ें बड़ी आम तौर पे जो है वो चल रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, GST भी आवाम ने देनी है, डब्बे का पैकेट भी आवाम ने देना है, हर चीज़ आवाम ने देनी है। ऊपर से इनके जो गंदा इनका किचन होता है उसकी भी प्राइस वापस हमने ही देनी है, जिसको कैटेगरी A बना देते हैं। और हैंड ग्लोव्स तक ये लोग ख़रीद नहीं पाते, पहन नहीं पाते और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शरई ममानत है इन पे कि जी इन्होंने नहीं पहनना। अच्छा ये जो मिठाई ये लोग दे रहे होते तो वो भी अपने हाथों से क्या टच करके डब्बे में डाल? नहीं वो तो उन्होंने सामने रखा हुआ है ना, वो अपना ये। अच्छा ये इन्होंने अभी ग्लव्स पहने हैं, पहले पहना हुआ था? ग्लव्स पहना हुआ था पहले ही। तो ये आप कानून क्यों फॉलो कर रहे हैं, बाकी के वो लोग तो नहीं फॉलो कर रहे? हाँ उन्होंने तो बिल्कुल, मैं देखते हुए आई उनके तो एक बंदे के हाथ में ग्लव्स जो है वो थे ही नहीं यहाँ पे। आइए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा इनका जो है वो किचन भी दिखा देती हूँ कि किचन में क्या। अच्छा किचन में अब मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, मेरे इंटर होने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, सब लोगों ने ग्लव्स पहन लिए हैं, एक बंदे ने ग्लव्स पहन लिए हैं। आइए मेरे साथ ज़रा। अरे वाह, आप लोगों ने ग्लव्स कैसे पहन लिए? अभी पहने? अभी पहने ना? नहीं आप नहीं पहने। अरे भाई खुदा न मानो। अच्छा ये तेल तो दिखाओ अपना यार, ये तेल का तो बहुत बुरा हाल हो गया है भाई। हाँ नीचे आ गए ना, नीचे आ गया, लेकिन तेल तो ये बहुत ज़्यादा गलीज बन चुका है। सर ये तेल तो देखें। ये कौन सी कैटेगरी का है? ये कौन सी कैटेगरी का भाई? ये नया डाला है। नया ऐसा होता है? ये मैदा है ना, मैदा होता है ना, काला कर देता है। इतना काला करता है जी, इतना तो काला नहीं होता। ये दे ना पवा भर के वैसे यूँ करके देखो सफ़ेद ही नजर आएगा। देखा इनको ऊपर कर मामा, ये देखो साफ है जी। आगे देखते हैं। अच्छा ये इनकी मिठाई है, इस वक्त हम मिठाई आ रहे हैं। अच्छा ये इनके गुलाब जामुन है और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं ये क्या पड़ा हुआ है गुलाब जामुन के अंदर। ये सफाई का हाल है, ओहो बहुत गली से। और मैं कसम से इस वक्त बता रही हूँ, मतलब मैं बताना नहीं चाहती और आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा मिशन है कि मैं ये शो करूँ और ये आपको नज़र आ रहा है। और अभी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं किस उसमें कहूँ, मुझे वॉमिट हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और मैं नहीं चाहती कि जो है वो रोज़े में इस तरह की चीज़ें देखकर हमारा ख़ुद का रोज़ा ख़राब हो, इसलिए मैं वहाँ अनफॉर्चुनेट माजरत के साथ मैं करीब नहीं जाऊँगी आज यहाँ पे। लेकिन मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि जो गलाजत जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है, जो गलीज़ यहाँ पे स्मेल आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, इस वक्त बता नहीं सकती कि जितनी गलाजत जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये देखिए ये क्या मरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये आपको नज़र आएगा।
कि ये जो है वो मक्खी है, मच्छर है, पता नहीं क्या है, मरा पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको नज़र आएगा दुकान जो इनकी थी क्या चमक रही थी। एक दिन में 3 से 4 बार जो है वो समझे कि सफाई होती है दुकान की। मुझे इससे पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझे चिढ़ है कि ये कपड़े यहाँ पे लटकते हैं और ये नीचे जो है वो सामान रखा हुआ होता है। आइए ज़रा मेरे साथ, ये आप मैं दिखाती हूँ बर्फ़ी जो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बर्फ़ी आप लोग खाते हैं। ये बर्फ़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, तैयार शुदा बर्फ़ी ठंडी होने के लिए रखी है, तैयार यहाँ पर हो रही है। और ये बर्फ़ी के साथ आपको नज़र आ रहे हैं कि ये कपड़े यहाँ पे जो है वो बर्फ़ी के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे लटके हुए हैं और यहाँ से बर्फ़ी में जो है वो अलग सा टेस्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ गिरता है और वो फिर मज़े का टेस्ट जो हम कहते हैं ना, बाहर की चीज़ों का टेस्ट, वो यहाँ पे होता है। और ये इस वक्त मैं आपको दिखाऊं, लाइन से सिलेंडर दिखा दें। ये यहाँ पे जो है वो सिलेंडर आपको नज़र आएगा कि ये सारे सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए। ये मैं आपको बता रही हूँ कि रिहायशी जगह है, रिहायशी जगह पे इस वक्त जो है वो ये सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं और ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं। जिस तरह का गलाजत जो है वो यहाँ पर है, जो आप खुद देखें कपड़े लटक रहे हैं। अंदर के कुछ और मनाजिर थे, बाहर के कुछ और मनाजिर हैं। बाहर जब आते हैं आप लोग तो बिल्कुल एक एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलता है, हर चीज़ें। और इस वक्त जो है वो इस ब्रांच को भी सील किया जा रहा है और ये आपको दिखाएंगे। ये ओके, ये इस वक्त जो है वो जो यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें थी, अभी इस वक्त जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जो है वो इस ब्रांच को भी जो है वो सील किया जा रहा है और मुख्तलिफ अगर इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो उन पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है वो आप इस ब्रांच को भी सील कर रहे हैं? जी, ये इनकी एक ही ब्रांच है। इनका ये जो ये प्रोडक्शन यूनिट यही है, वो यही सील होने जा रहा है। अभी वाइंड अप कर रहे हैं, अफ्तार का ब्रेक है, ये ब्रेक लेने के बाद इनको सील करते हैं इसको प्रोडक्शन। जी अच्छा, ये सील होने के बाद ये कब तक जो है वो दोबारा नहीं खुल सकता, जब तक ये मेक श्योर नहीं करवाते? जब तक ये मेक श्योर नहीं करवाएंगे, फिर फूड की टीम को मैं बोलूँगा यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, वो प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करेगी कि अंदर किचन एज पर SOPs है। अभी तो बड़ी पैथेटिक कंडीशन में, आपने भी देखा, सबने भी देखा और डेफिनेटली व्यूअर्स भी देखेंगे इस वीडियो क्लिप के थ्रू। तो जब तक वो सर्टिफाइड नहीं करते कि जी ये एज पर SOPs हैं और जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जैसे हैंड ग्लोव्स होना या हेड केयर होना, जब तक वो चीज़ें ये फॉलो नहीं करते तब तक इनको डीसील नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम बाबर मार्केट पे, और जैसे हमने आपको बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो कैंप में मैंने आपको दिखाया किस तरह से जो है वो प्राइस कंट्रोल का जो यहाँ पे सिनेरियो है, चेक एंड बैलेंस का, वो यहाँ पे चल रहा होता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ऑन साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ज़्यादातर हमने ये भी देखा है मुख्तलिफ जगहों पे, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जी कहते हैं हमारी जो है वो एक टाइमिंग है, सरकारी टाइमिंग, वो 5 बजे के बाद तो हमें असिस्टेंट कमिश्नर मिलते नहीं है। सर आपको मैं देख रही हूँ सुबह से रात हो गई आज आप, और आप यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए जी, इसमें मैं जो है ना, इसका जो सेहरा जाएगा वो हमारे वर्दी कमिश्नर साहब और DC साहब के सर पे जाएगा। अच्छा। उनकी सख्त हिदायत हैं कमिश्नर साहब की और DC साहब की कि आप मैक्सिमम आवाम को रिलीफ पहुँचे, इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। सुबह रोज़ाना 10 बजे हमारी जूम पे मीटिंग होती है कमिश्नर साहब से, उसमें पूरे कराची डिवीज़न की हर सब डिवीज़न का एनालिसिस होता है। लांडी हो गया, शाह फैसल हो गया, मॉडल हो गया कि जी कितने अपना विजिट हुए हैं प्राइस के, कितना फ़ाइन हुआ है और कितने सील हुए हैं। फिर इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लास्ट वीक से लास्ट मंथ से ट्रेंड देखा जाता है कि जी ये जो ट्रेंड नीचे गया है तो क्या आया, वाकई इम्प्रूवमेंट आई है। फ़ाइन जो कम हुआ है क्या वाकई नोटिफाइड अपना रेट्स पे आवाम को, जो कंज्यूमर्स से उनको चीज़ें मिल रही हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंप भी इंस्टॉल है और सुबह 11 साढ़े 11 बजे से हम यहाँ से निकले हुए हैं। 3 से 4 जो लांडी की मार्केट्स हैं वो हमने विजिट किए हैं। अफ्तार हमने आपके साथ इस कैंप पे किया है। जैसे कि आज आपने देखा कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर हमने आपको दिखाया कि जो समोसे, रोल और जिस तरह से जो बेकरी के आइटम हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंजॉय करके खा रहे होते हैं।
बिना ये जाने कि वहाँ पे किस तरह का किचन है और किस तरह जो है वो वहाँ पे बन रही होती हैं चीज़ें। और आज हमने आपको दिखाया कि चाहे वो एक छोटा सा समोसा हो, जिसको हम कह रहे होते हैं कि ये समोसा ही तो है, सिर्फ 10 रुपये की करप्शन से क्या होगा या 10 रुपये की फ्रॉड से क्या होगा। हमारी टीम किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे वो 10 रुपये हो, 5 रुपये हो या चाहे वो 1 रुपये की करप्शन हो। तो हम जी अपना काम इसी तरह से जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।